ग्लेशियल रीजन्स में जो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसे हम कन्वीनियंटली डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा ग्राउंड आइस लैंडफॉर्म्स। तो ग्राउंड आइस लैंडफॉर्म्स में हमारा आइस एंड सैंड वेजेस हो जाएगा। दूसरा हमारा पेरिनियल फ्रोस्ट माउंट हो जाएगा। तीसरा हमारा ग्राउंड आइस डिग्रेडेशन लैंडफॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ग्राउंड की सरफेस के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स का निर्माण होता है। फिर थर्ड है हमारा सॉलिफ्लक्शन और दूसरे प्रोसेसेस के द्वारा जो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा फ्लूवियल एंड एवलिन लैंडफॉर्म से भी कुछ एक लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कुछ लैंडफॉर्म जो अदर लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत हम रख सकते हैं, जो ऊपर दिए गए किसी भी श्रेणी या किसी भी डिवीजन में वो क्लासिफाई नहीं कर पाए हम लोग जिसे। ग्राउंड आइस लैंडफॉर्म्स में जो सबसे पहला हमारा लैंडफॉर्म है वो है आइस वेजेस। तो आइस वेजेस जो है एक तरह का वी शेप का हमारा ग्राउंड आइस मास है, जो कि एक्टिव लेयर से परमाफ्रोस्ट तक पेनिट्रेटेड है। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, या हम कहें कि जो हम प्रोसेसेस हम पहले देख चुके हैं उसी पर डिपेंड करता है। तो अगर जैसे कि इसका फॉर्मेशन बेसिकली ठंडे के मौसम में होता है, क्योंकि इस पेरी ग्लेशियल रीजन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे हो जाता है, या फिर हम बोले कि 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, कि जो वाटर या फिर जो भी जो पानी का फॉर्म रहता है वो धीरे धीरे जमने के प्रोसेस में आने लगता है। तो जैसे जैसे इसमें जमने की प्रोसेस शुरू होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब वाटर फ्रीज़ होता है यानी टेम्परेचर जब गिरता है तो उसमें क्या होता है, सिकुड़न या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह से हमारा जो सरफेस के ऊपर यानी कि जो सरफेस पे वाटर है उसके भी सिकुड़ने की वजह से, यानी कि जब वॉल्यूम उसका रिड्यूस होता है टू द कॉन्ट्रैक्शन बाय लो टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो सरफेस के ऊपर वहाँ पे क्रैक का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो आइस होते हैं वो ग्रेजुअली क्या होते हैं, इन क्रैक्स या फिर जो इन पोर्स में वो डेवलप हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे समर का सीज़न आता है, फिर से ये जो आइस पोर्स में कैद रहते हैं या क्रैक्स में जो रहते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। और क्योंकि इनका जब क्या होता है उस टाइम वॉल्यूम बढ़ जाता है या फिर एक्सपेंशन हो जाता है, तो इससे भी क्या होता है कि इसमें कटाव होता है या फिर कटता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि फिर नीचे की ओर प्रोसीड करता है, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम की ओर इसका मूवमेंट होता है। तो फिर क्या होता है कि फिर नेक्स्ट ईयर जब विंटर आएगा फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। फिर क्या होगा कि उसमें पूरा का पूरा आइस जो क्रैक में जमेगा। तो हमें पता है कि आइस जो है वो जमने के बाद एक्सपैंड होता है। तो जब ये एक्सपैंड होगा तो अपने जो साइडवर्ड इसके रॉक्स या फिर जो मटेरियल्स रहेंगे उस पर प्रेशर डालेगा। तो फिर से उसमें क्या होगा कि फिर से इरोजन हो गया या कटाव होगा। तो ग्रेजुअली ये जो अल्टरनेट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और कूलिंग और जो हीटिंग की प्रोसेस है उसके वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा ग्राउंड के नीचे जो डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक होगा उसका जो फॉर्मेशन होगा वो लगभग वी आकृति की वैली का, वी आकृति के वेज का होगा। में लोअर पोर्शन पॉइंटेड होगा और अपर पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरफेस है वो ज़्यादा प्रोन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट थर्मल कंडीशंस होता है। इस वेजेस का डेप्थ जो है वो 3 से 4 मीटर का हो सकता है। साथ ही 2 से 3 मीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। और इसका फॉर्मेशन बेसिकली जो प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्स है उसके द्वारा होता है। ये दोनों कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस परमाफ्रोस्ट जोन में मिलता है हमें। सब में अगर हम देखें तो एक तरह का, अगर हम बात करें तो एक मोटा चाकू या फिर एक नुकीला चाकू हम मान सकते हैं जो सरफेस के नीचे गड़ा हुआ है। तो ये नुकीला चाकू जो सरफेस के नीचे गड़ा हुआ है वो एक आइस वेज को आप कल्पना या फिर आप उसको सोच सकते हैं कि एक आइस वेज है ज़मीन के नीचे। ग्राउंड आइस लैंडफॉर्म में दूसरा जो हमारा फीचर है वो है पेरिनियल फ्रोस्ट माउंट। तो इसमें क्या होता है कि एक गुंबदाकार आकृति का जो फॉर्मेशन होता है हमारा पेरी ग्लेशियल रीजन में, स्पेशली फ्रोस्ट एक्शन में, क्योंकि हम जानते हैं कि इस रीजन में फ्रोस्ट एक्शन या आइस एक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो इसमें हम लैंडफॉर्म जिसके बारे में पढ़ेंगे माउंट के शेप का वो है पिंगो। तो पिंगो हम कह सकते हैं कि पेरी ग्लेशियल रीजन में एक लो हाइटेड माउंड की तरह, या हम बोल सकते हैं कि शंकु आकृति का एक पहाड़ी के फॉर्म में दिखता है, जो जिसका हाइट जो है वो काफ़ी ऊंचा नहीं रहता है। कभी कभी इसका कुछ मीटर से लेके कुछ 100 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रहती है। शेप बेसिकली गुंबद की आकृति का रहता है
और ये ज़्यादा अधिकतर जो है ये मिलते हैं हमारे साइबेरिया में, नदर्न कनाडा में, अलास्का में। और इसका जो फ्लैट है कभी कभी ये बहुत छोटा होता है, यानी कि फ्लैट टॉप्ड रहता है, समतल आकृति का रहता है। और दूसरा कभी कभी क्या होता है कि इतने बड़े वाले जो पिंगोज होते हैं वो हमारे क्रेटर की तरह रिजेंबल करते हैं। इसका फॉर्मेशन जो होता है वो दोनों तरीके से होता है, आइदर बाय फ्रोस्ट हीविंग या बाय कॉन्ग्लीफ्रैक्शन। और फिर जो आपका पिंगोज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ओपन पिंगो और दूसरा है क्लोज पिंगो। तो और पिंगोज जो है वो हमारे बोथ रीजन, यानी कि कंटिन्यूस परमाफ्रोस्ट रीजन एज वेल एज नॉन कंटिन्यूस परमाफ्रोस्ट रीजन, दोनों जगह पाए जाते हैं। तो इसके निर्माण के पीछे दो मतलब कि डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं उनका अपना अलग अलग मत दिया गया है। तो पहला ग्रुप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो था उसने बताया कि पिंगोस का फॉर्मेशन बेसिकली हमारा फ्रोस्ट हीविंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जैसे कि हम लोग फ्रोस्ट हीविंग में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो ग्राउंड के नीचे यानी कि एक्टिव लेयर में हमारा ड्यू टू अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जो हमारा अल्टरनेट प्रोसेस है आइस के जमने और पिघलने से, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो चट्टानें हैं वो टूटने फूटने लगती हैं इन द एक्टिव लेयर। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ज़मीन के नीचे आइस लेंसेज का फॉर्मेशन हो जाता है। और जितने भी हमारे मतलब कि जो वाटर पार्टिकल्स या जो मॉइस्चर है सॉइल में, वो धीरे धीरे आके क्या होते हैं कि इस आइस लेंस में अक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि जमते जाते हैं इस आइस लेंस में। और ये आइस लेंस जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करते जाता है साइज़ में। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो अगल बगल उसके सेडिमेंट्स या रॉक पार्टिकल्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। और जब जैसे जैसे ये आइस लेंस ग्रो करता है, ये अपने अपर लेयर यानी कि जो एक्टिव लेयर का सरफेस हिस्सा है उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक माउंड या फिर एक टीला के रूप में उसका फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे ग्रुप ऑफ जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि इस तरह का फॉर्मेशन, दूसरा जो पूल ऑफ थॉट है वो उनका कहना है कि जो कंटिन्यूस परमाफ्रोस्ट रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है कि इंटेंस यानी कि सीवियर विंटर फ्रोस्ट का घटना देखा जाता है एक्टिव लेयर में। फ्रोस्ट एक्शन इन द एक्टिव लेयर जब देखा जाएगा तो क्या होता है कि जो ऊपर वाला लेयर होता है एक्टिव लेयर में वो फ्रीजिंग यानी कि ठंडा होने की प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है। तो जैसे जैसे ये कूल होता है वैसे वैसे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जैसे तो ये एक्टिव लेयर जब एक्सपैंड होगा तो इसमें हाई हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप होगा, जो कि हमारा नीचे वाले लेयर यानी कि परमाफ्रोस्ट में पूरा डाइवर्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा लैटरल प्रेशर भी लगेगा और साथ साथ अपवर्ड प्रेशर भी लगेगा। तो जो हमारा पोर्शन है वाटर का या फिर सेमी फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर है बिटवीन द एक्टिव लेयर और जो हमारा परमाफ्रोस्ट रीजन है, तो ये लैटरल प्रेशर की वजह से ये भाग जो है वो ऊपर की ओर उठने लगेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठेगा वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो अब फ्रोज़न स्टेट जो है वो आइस का, वो स्पेशली कॉनिकल फॉर्म में डेवलप हो जाएगा या फिर आइस कोन फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो पोर्शन ऑफ द लैंड है वो अर्थन माउंट या हिल का रूप ले लेगा। फीचर्स जो हम पेरिनियल फ्रोस्ट माउंट में देखते हैं वो है हमारा हमॉक और पालसा। तो पिंगोस तो लार्जर, अगर हम बोले लार्जर माउंट में आएगा, और हमॉक जो होता है वो स्मॉल अपस्टैंडिंग रिंकल्स है जो बेसिकली हमारा परमाफ्रोस्ट के ऊपर होता है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ड्यू टू अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड कूलिंग ऑफ द सरफेस, उसमें क्या होता है कि एक नॉट की तरह या हम बोले कि कंटोर्सन्स डेवलप होते हैं, जिसमें मतलब कि ऊपर का यानी कि परमाफ्रोस्ट के ऊपर वाला लेयर काफ़ी सिकुड़ा हुआ नज़र आता है। तो ये जो रिंकल्स नज़र आते हैं उसी को हम हमॉक्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा पालसा। तो हमॉक जो है वो सबसे छोटा वाला पोर्शन होता है, उसके बाद वाला हमारा पालसा होता है। तो जिसमें क्या होता है कि इसका जो हाइट होता है वो पिंगोस से थोड़ा कम होता है, और लगभग 10 मीटर के करीब होता है इसका हाइट। ये स्पेशली हमारे स्वाम्पी यानी कि दलदली भूभाग में होते हैं। और इसका कंपोजिशन जो होता है वो पीट से होता है, और जैसे कि आइस विद इन द लेयर यानी कि अपर जो एक्टिव लेयर है उसके नीचे वाले पोर्शन में जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो उसी की वजह से जो लैंड होता है उसके ऊपर वाला वो उठा हुआ नज़र आता है। निर्माण लगभग फ्रोस्ट हीविंग की तरह होता है, और बहुत ज़्यादा ये आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। उसके साथ ही जैसे जैसे वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जैसे जैसे राइज होता है, ग्रेजुअली पालसास जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं या फिर जो है काफ़ी टेम्प्ररी फीचर होते हैं।
बहुत सारे हमारे जब पालसाज एक साथ मिल जाते हैं तो वो पीट प्लेट्यूक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस यानी कि दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस जिसके द्वारा पिंगो का फॉर्मेशन होता है। तो पहले फिगर में आप देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक और क्लोज पिंगो सिस्टम, और दूसरे में आप देखेंगे हाइड्रोलिक या ओपन पिंगो सिस्टम। तो इन दोनों का मोड ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट है, या अकॉर्डिंग टू मैके द्वारा ये फिगर दिया गया था। तो अभी तक हमने देखा कि पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म, जो कि बेसिकली जो माउंट फॉर्म में या हम बोले कि टीले के रूप में जो लैंडफॉर्म्स बने थे उनके विषय में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ग्राउंड आइस डिग्रेडेशन लैंडफॉर्म, यानी कि अगर हम बोले कि गड्ढा या डिप्रेसिव टाइप का जो लैंडफॉर्म बनता है पेरिग्लेशियल रीजन में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है ग्राउंड आइस डिग्रेडेशन लैंडफॉर्म में, वो है हमारा थर्मोकास्ट। तो थर्मोकास्ट आप जैसे लास्ट रीजन में भी इसके बारे में पढ़े होंगे कि केमिकल सोल्यूशन से किस तरह से जो कार्बोनिक कंटेंट वाले रॉक होते हैं वो घुलने के कारण एक डिप्रेशन लैंडफॉर्म बनाता है। तो इसी तरह का एक डिप्रेसिव लैंडफॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक डिप्रेशन वाला हिस्सा हमारे पेरीग्लेशियल रीजन में भी बनता है। तो ये केमिकली नहीं बन के इसका जो कंट्रोल होता है वो थर्मली बनता है, या फिर हम बोले कि हीट के प्रोसेस के थ्रू बनता है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो होता है कि अल्टरनेट हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ द आइस चलता है ऑन द सरफेस। तो ये भी एक मतलब कि परमाफ्रोस्ट के ऊपर वाला लेयर जो होता है, यानी कि जो हमारा एक्टिव लेयर होता है, उसमें हम जैसे कि पिछले स्लाइड में भी देखे थे कि वहाँ पे हममॉक्स का निर्माण होता है ड्यू टू सिकुड़न, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ भाग उठे या कुछ भाग नीचे में ज़मीन में धंसे हुए नज़र आते हैं। तो ये जो धंसा हुआ पार्ट होता है वही हमारा थर्मोकास्टिक रीजन या फिर थर्मोकास्टिक लैंडफॉर्म बनता है। तो ये थर्मोकास्टिक लैंडफॉर्म में जो आइस रहते हैं वो क्या होते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इस रीजन में, वहाँ पे क्या होता है कि वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, और जो मटेरियल कंटेंट होता है वो वहीं पे गिर जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर जो आइस मेल्टिंग के बाद निकलता है वो फ्लो हो जाता है, यानी कि ड्रेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिप्रेशन। तो जिसके वजह से जो फीचर फॉर्म होता है उसको हम लोग थर्मोकास्ट बोलते हैं। जो वाटर यानी कि जो आइस पिघलता है वो क्योंकि थर्मली उसका मतलब कि पिघलना होता है, तो इसीलिए उसका हीट भी ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे वो उस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करता है वो और ज़्यादा इरोजिव एक्शंस करते हुए और ज़्यादा मटेरियल्स को वहाँ से निकालते हुए ले जाता है अपने साथ। इस तरह के फीचर के पीछे जो कारण माना गया है वो बेसिकली माना गया है कि ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह का जो टेम्परेचर जब राइज होता है तो फिर क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस इंक्रीज होने लगता है। उसके साथ साथ कुछ और भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि वेजिटेशन में कभी कभी जो डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, या फिर क्लिफ रिट्रीट होता है, क्लिफ का पीछे की ओर हटना, या फिर जब रिवर कोर्स अपना चैनल चेंज करती है तब उस टाइम में भी हमारा थर्मोकास्ट का और सकता है। इस रीजन में जो अदर फॉर्मेशंस होते हैं वो है हमारे थॉ लेक्स, जो एक कास्ट ही का फॉर्म है। तो बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी कोलैप्सिंग ऑफ द पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस की वजह से होता है। जो डिप्रेशन जो होते हैं वो एक लेक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो थॉ लेक या ओरिएंटेड थॉ लेक भी एक तरह का हमारा लैंडफॉर्म का निर्माण होता है थर्मोकास्ट रीजन में। और इसी में जैसे कि हमारा जो पैटर्न ग्राउंड का ही डिफरेंट पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं वो है हमारे सर्कल्स होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, नेट्स होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, स्टोन गार्लैंड्स होते हैं। तो सर्कल जो है वो इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, या फिर पूरे जो सरफेस के ऊपर हमें सेट्स ऑफ सर्कल देखने को मिल सकते हैं। उनका डायमीटर 0 to 5 to 3 सेंटीमीटर वैरी कर सकता है, और ये सॉर्टेड भी हो सकते हैं और नॉन सॉर्टेड भी हो सकते हैं। बेसिकली हमारा सॉर्टेड फॉर्म जो है वो हमारा पेरीग्लेशियल रीजन से में कन्फाइंड है, और नॉन सॉर्टेड रीजन वो हमारा बाहर यानी कि नॉन पेरीग्लेशियल एनवायरनमेंट में भी मिलता है। फिर दूसरा हमारा जो पॉलीगॉन्स हैं वो भी या तो सेट में अक्कर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिड शेप्स, और उसमें हमारा नॉन सॉर्टेड पॉलीगॉन्स भी होते हैं और हमारा सॉर्टेड पॉलीगॉन्स भी होते हैं। अनसॉर्टेड पॉलीगॉन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे स्लोपी रीजन्स में मिलते हैं, और जो सॉर्टेड पॉलीगॉन्स होते हैं वो फ्लैट रीजन में मिलते हैं। फिर जो चौथा पैटर्न ग्राउंड है हमारा वो है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप जैसे आप समझ सकते हैं कोई पट्टी या फिर नैरो जो लैंड मास होगा।
और स्ट्राइप्स का फॉर्मेशन बेसिकली जो स्टीपर स्लोप्स होता है उसके ऊपर फॉर्म्ड होता है। और स्ट्राइप्स भी हमारा सॉर्टेड और अनसॉर्टेड स्ट्राइप्स हो सकते हैं, जिसमें सॉर्टेड स्ट्राइप में हमारा अल्टरनेट कोरस और फाइन मटेरियल्स के फॉर्मेशन के द्वारा फॉर्म्ड होता है। जैसे कि हाई स्पाइक इन द नदर्न इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का जो सॉर्टिंग फीचर हम है वो जो वहाँ हम देख सकते हैं।